नमस्कार। आज हम धन विधेयक और वित्त विधेयक में बहुत ही सरल शब्दों में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सरकार की जो आय होती है वो संचित निधि में जमा हो जाती है। सरकार का एक खाता है संचित निधि, जिसमें कि सरकार की आय का मतलब है किसी भी प्रकार के टैक्स, राजस्व जो सरकार जनता से वसूलती है वो सब किस में जमा हो जाता है? संचित निधि में। और संचित निधि से विकास के कार्यों के लिए व्यय भी किया जाता है, विकासात्मक व्यय कहते हैं जिसे। तो देखिए, आय से रिलेटेड जो विधेयक होंगे, यानी कि किसी भी प्रकार का टैक्स लगाना या घटाना, तो ये सब किसमें शामिल होंगे? धन विधेयक। यानी कि जिस विधेयक के थ्रू किसी भी प्रकार का टैक्स लगाया जाता है या टैक्स को कम किया जाता है या बढ़ाया जाता है, तो यानी कि आय से रिलेटेड हो गए और वो टैक्स किस में जमा हो रहा है? संचित निधि में। तो ये जो विधेयक होंगे वो धन विधेयक होंगे, जबकि जो वित्त विधेयक हैं वो आय और व्यय दोनों से रिलेटेड होती हैं। आय से रिलेटेड जो विधेयक हैं वो तो हो जाएंगे धन विधेयक, जबकि आय और व्यय से रिलेटेड जो विधेयक हैं वो हो जाएंगे वित्त विधेयक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक का हिस्सा होते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हों ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखिए, नॉर्मल से इनमें अपने तुलना करें अगर धन विधेयक और वित्त विधेयक में, तो समानता इसमें क्या है? समानता इसमें ये है, दोनों ही विधेयक जो हैं वो धन विधेयक का निर्णय जो है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो सबसे पहले निर्णय का है, इनका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ये समानता है। अब हम धन विधेयक और वित्त विधेयक की असमानताओं पर चर्चा करें। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है, जबकि वित्त विधेयक का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत है। धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, जबकि वित्त विधेयक है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो धन विधेयक के संबंध में बहुत ही कम है। राज्यसभा केवल इसे 14 दिन तक रोक सकती है, जबकि वित्त विधेयक की बात करें तो इस पर राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है जितनी कि लोकसभा को। वो इस पे सहमत भी हो सकती है, संशोधन भी कर सकती है और आवश्यक हो तो इसे लौटा सकती है। तो मेन बात क्या है कि धन विधेयक को राज्यसभा जो है वो लौटा नहीं सकती है, जबकि वित्त विधेयक को लौटाया जा सकता है। दोनों सदनों में गतिरोध होने पर, लोकसभा और राज्यसभा में यदि विधेयक को लेकर गतिरोध हो जाता है, तो धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जबकि वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो देखिए, ये मेन अंतर है। तो धन विधेयक जो है वो किसी भी टैक्स को बढ़ाने, घटाने या किसी भी टैक्स को खत्म करने से संबंधित हो सकता है। सरकार के ऋण संबंधी जो मामले हैं वो भी धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। संचित और आकस्मिक निधि, भारत की जो संचित और आकस्मिक निधि है उससे पैसा निकालना या उसमें जमा कराना, ये अनुच्छेद भी धन विधेयक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जबकि वित्त विधेयक में विकासात्मक कार्यों के लिए जो विधेयक हैं वो वित्त विधेयक के अंतर सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये प्रमुख अंतर जो है, जो कि हमें पता होने जरूरी है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।